हेलो गाइस, मैं रामेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल महेश 20.26 में स्वागत करते हैं। जो साथी मेरे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। उन साथियों तक ज़रूर पहुंचाएं जो इस कंपटीशन से रिलेट करते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या टीजीटी पीजीटी की तो बात छोड़ो, लेकिन एलटी ग्रेड, टैट, सी टैट, सुपर टैट, इनमें एक मोस्ट क्वेश्चन जो आते हैं, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हम कह सकते हैं, कॉमन टॉपिक्स कह सकते हैं, जो अनुच्छेद से एक दो क्वेश्चंस तो आते हैं। तो साथियों तो हम पढ़ रहे थे। जिन साथियों ने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। उसमें हमने वो सारे चीज़ें कंप्लीट कराई हैं जो वास्तविकता में एग्जाम्स में के हिसाब से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों चलते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम्स। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, छोटे से वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। तो साथियों अब यहाँ से चलते थे। अभी तक हमने 51 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके आगे से पूरा का पूरा आज हम कवर करेंगे। अनुच्छेद पूरा का पूरा आज हम कवर करने वाले हैं। तो साथियों चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। यस, अनुच्छेद 52 की बात करता है, भारत का राष्ट्रपति। अब देखिए साथियों, अभी रिसेंटली में आया है कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में वर्णन है। अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन आ चुका है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो किस अनुच्छेद से वर्णित है। तो अनुच्छेद 52 से है। और इसके बाद आया था कि भारत का राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। ये मेरा बहुत महत्वपूर्ण बनता है। ये क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है। तो साथियों आपको बताना चाहते हैं कि जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो रिपीटेशन नहीं होते हैं तो उनसे रिलेटेड होते हैं। इसीलिए हमें वो क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं जो अभी तक मैंने नहीं किए हैं। विशेषकर हमने कई एग्जाम्स अभी रिसेंटली में देखे हैं कि वो एग्जाम्स में वो क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम निगलेक्ट करते थे। अब उनको ही हमें प्रिपरेशन करनी है। तो हमें ये बहुत इसलिए महत्वपूर्ण हो रहा है कि भारत का राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 में और अनुच्छेद 54 जो है अनुच्छेद हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहे हैं। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत आप जब ये करेंगे तो भैया 54, 55 और एक और भी ध्यान रखिए कि भारत का राष्ट्रपति है कितने अनुच्छेद में। भाई अनुच्छेद 52 से 56 तक है। आप ध्यान रखिए, इनके बीच में कोई भी चीज़ आती है तो हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है हमारा 56, ठीक है। अनुच्छेद जो बताएं वो ध्यान रखिए बस। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदयावधि की बात करता है। 57 में पुनर्निवास और पात्रता की बात करता है। और 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हता। ये हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है। भैया आपसे पूछ सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, राष्ट्रपति की शपथ, ये भी होता है कि राष्ट्रपति की शपथ जो है वो राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ की बात करता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, भैया प्रक्रिया ये बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है मेरा, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो है ये अनुच्छेद 61 61 बहुत ही हमारा काबिल महत्वपूर्ण होने वाला है। राष्ट्रपति जो पद पर व्यक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन का समय। तो यहाँ पर हमें देखने की चीज़ ये है, देखिए जो है 52 याद रखना है, अनुच्छेद 52, 54 और 56 कर लेना है और 58 कर लेना है। जे अनुच्छेद 58 में जे राष्ट्रपति से संबंधित है। और यहाँ पर देखना है कि मैं राष्ट्रपति 52 निर्वाचन समय की 61 अनुच्छेद 61 है। ये बहुत ही हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। राष्ट्रपति पद पर व्यक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन के समय और रीतियाँ, ठीक है।
भारत का उपराष्ट्रपति। अब हमें यहाँ पर ये अनुच्छेद मेरा महत्वपूर्ण बन रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति है तो किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये 64 में यानी 64 में वर्णित है। राष्ट्रपति के पद पर रिक्तियों की उपरोक्त राष्ट्रपति का कार्य ठीक है। अब आता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो ये ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, बस उपराष्ट्रपति की पदयावधि की बात करता है। उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन। अब केवल आता अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। ये हमारा थोड़ा सा ध्यान रखने की बात होती है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ जो ग्रहण की जाती है वो किस अनुच्छेद में वर्णित होती है, वो 69 में होती है। अन्य आकस्मिक राष्ट्रपति के कार्यों का कार्यवाहन ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रखता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय ये हमारा थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत कभी कभी एग्जाम से हमारा एक पूछ लेता है। क्षमादान की शक्ति, जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन जो है अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति, जो क्षमादान राष्ट्रपति किसी को क्षमादान कर सकता है तो किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है, वो 72 के तहत कर सकता है। 73 संघ एवं कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार, ये भी अनुच्छेद हमारा महत्वपूर्ण रखता है, इसलिए हमें ये एक अनुच्छेद को देखना है। तो इसलिए जो साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक शेयर करें, ज़रूर कर दें। साथियों हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन नंबर 1 पे हो। एक एक पॉइंट्स को देखेंगे, आपकी कामयाबी में ही हमारी कामयाबी हो सकती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सारे वीडियोस आप देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। तो साथियों चलते अनुच्छेद 74 की तरफ। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 74 में है। ठीक है। 75 यानी 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध जो है। अब भारत का न्यायवादी की बात करते हैं। अभी तक जो है यानी 52 से लेकर 75 तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात की जाती थी। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की बात की जाती इनमें से। अब एक ट्रिक ये लगाने वाली है कि कभी कभी होता है कि अनुच्छेद बहुत दूर से बहुत गैपिंग के कर देते, तो हमें ध्यान रखना है कि 52 से 74 तक राष्ट्रपति है, तो यहाँ से कोई भी अनुच्छेद है तो उनको हम लगा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें विशेष हमारे महत्वपूर्ण इस चैप्टर में है राष्ट्रपति की पदयावधि और इसको भरने की प्रक्रिया। और हाँ, क्षमादान देखेंगे अनुच्छेद 72 यानी 72 में। अब महान्यायवादी की बात करते हैं। भारत का महान्यायवादी जो है वो 76 में है। भारत सरकार के कार्यों का संचालन 77 में है। राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य बिल्कुल नहीं। हाँ, अब आता है कि हमारा ये अनुच्छेद महत्वपूर्ण हो जाता है 79, क्योंकि संसद का गठन। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भैया संसद का गठन किस अनुच्छेद में हुआ, तो 79 में। राज्यसभा की संरचना हुई 18 में। लोकसभा की संरचना, अब ये दोनों अभी रिसेंटली में क्वेश्चंस जो आए थे तो उसमें था कि संसद का गठन किस में हुआ, राज्यसभा का गठन किस में, और लोकसभा की संरचना जो हुई किस अनुच्छेद के तहत हुई है, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो 79, 18 और 81 ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जनगणना के पुनः समायोजन। इसके बाद हमें देखनी है कि संसद के सदनों की अवधि 83 में है। 84 में संसद के सदस्यों की अर्हता नहीं। संसद में सत्र 17 का विघटन। ये अनुच्छेद आप ध्यान रखिए भैया किस में होता है कि अनुच्छेद 85 में। राष्ट्रपति की विशेष अवधि और भाषण। सदनों के बारे में मंत्रियों एवं महान्यायवादियों के अधिकार बिल्कुल आप देख सकते हैं, थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। भाई राज्यसभा का सभापति और उपसभापति की बात करते हैं तो ये हमारा आने वाला तो नहीं है खैर, लेकिन ध्यान रख सकते हैं। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना।
सभापति के कर्तव्यों का पालन एवं शक्तियों अनुच्छेद 91। जहाँ पर हम विशेष टिक लगाएं वही आपको करने हैं, ठीक है। अब 52 में सभापति उप सभापति के पद को हटाने के लिए संपर्क विचाराधीन हो, उसे पीठासीन न होना। अब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो 93 की आर्टिकल 93 में बात करते हैं। 94 में अनुच्छेद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद का रिक्त होना। अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद से हटाने का संकल्प हो तथा उसे पीठासीन न होना, ठीक है। अब आते हैं सीधे अनुच्छेद संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 98 हम ध्यान रख सकते हैं, लेकिन इतना महत्वपूर्ण मेरा नहीं है। जहाँ पर विशेष महत्वपूर्ण होगा मैं खुद ही आपको बता दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन विशेष उठते हैं, ठीक है। स्थानों का रिक्त स्थान होना, संसद के लिए अहर्ता होना, अब विधेयकों पे पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। भैया बिल्कुल आप ध्यान रख सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 107 विधायकों, 1 मिनट भाई, हाँ, विधायकों के पुनर्स्थापन एवं पारित किए जाने से संबंधित कुछ दशाओं में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक। आप आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में वर्णित है। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस में होती है, तो अनुच्छेद नंबर 108 में होती है। धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण आने वाला है कि जो धन विधेयक है, ठीक है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया 109 में है। धन विधेयक की परिभाषा किस में है, तो 110 में है। बस 2 क्वेश्चंस यहाँ पर 2 अनुच्छेद मेरे काफ़ी महत्वपूर्ण बन रहे हैं। विधायकों पर अनुमति विशेष वृत्ति, यहाँ से आप छोड़ सकते हैं इनको, क्योंकि अनुच्छेद पूरे हैं, सारे के सारे तो नहीं आते हैं। लेकिन अनुपूरक रिक्त एवं अधिक अनुदान, ये आपको लेखा अनुदान कुछ नहीं करना है। अब आप सीधे चले आए 180 प्रक्रिया के नियम। तो ये 119 में संसद के विधेयक कार्यों में प्रक्रिया द्वारा विनिमय। अनुच्छेद 120 में है संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा, ठीक है। अब संसद पर चर्चा, निर्बंध और न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच न करना, छोड़ो, ये सब आप यहाँ से चलते बने हैं। फिर अनुच्छेद नंबर है अध्याय 4 अध्याय 4 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना। अब ये हमारा बन जाता है इम्पोर्टेंट। भैया अनुच्छेद 124 जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना। आपसे पूछा जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद में है, तो 124 में है। न्यायाधीशों का वेतन जे 125 में है। कार्य एवं मुख्य तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना, उच्चतम न्यायालय का स्थान, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अर्हता, कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय से अपीलों की। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। अपीलों की आधिकारिकता आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। उच्चतम न्यायालय में सिविल संहिता, हाँ, विशेष। अब आती है दंड संहिता। उच्चतम न्यायालय के सिविल विषयों से संबंधित अपीलों को उच्च न्यायालय में अपीली की अधिकारिता किस अनुच्छेद में है, भैया 133 में है। 134 में दंडिक विषयों से उच्चतम न्यायालय की अपील दायित्व, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र, इनकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ना ये कभी आते हैं। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त जी नहीं, इन सबको हम छोड़ के चलते हैं। बस वही देखने हैं जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहे हैं। उच्चतम न्यायालय की आधिकारिक वृद्धि, कुछ रिट निकालने की शक्तियाँ। अब आप यहाँ से चले जाइए, बिल्कुल सब छोड़ते हुए चले जाओ, क्योंकि सब हमें नहीं देखना। उच्चतम न्यायालय के अनुषंगिक, बस इतना, उच्चतम न्यायालय के संबंध में इतने ही है, मुझे विशेष नियम देखने दें। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो भैया हम भारत के कह सकते हैं कि भाग किस भाग में है, तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक
जो है किस अध्याय में है, तो अध्याय 5 में है। अनुच्छेद पूछे तो 148 में है। ठीक है, अध्याय अगर पूछा जा सकता है तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है अध्याय 5 में है और अनुच्छेद 148 में है। और इसके बाद चलते हैं जी यहाँ से, नहीं, जहाँ पर होगा विशेष हम आपको बताएंगे ज़रूर। भाग 6 की बात करते हैं, राज्य अध्याय एवं साधारण। तो राज्यों की परिभाषा 152 में, कार्यपालिका, राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्यपालों की नियुक्ति आप देख सकते हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। पॉज कर लीजिए, आप इन वीडियो को पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कोई विशेष इम्पोर्टेंट नहीं है। राज्यपाल के पदों के लिए शर्त, राज्यपाल द्वारा शपथ की प्रतिज्ञा, जी बिल्कुल नहीं। क्षमा आदि के कुछ मामलों में दंडादेश पर निलंबन, परिहार, लघुकरण में राज्यपालों की शक्ति, राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विचार एवं विस्तार, राज्यपालिका को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, मंत्री के बारे में महाराज का महाभियोक्ता, ये बिल्कुल नहीं, छोड़ दीजिए। इनमें जो विशेष महत्व है हम वही देखेंगे। राज्य के विधानमंडल का गठन, राज्यों के विधानमंडल का गठन बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं। अनुच्छेद 68, भैया पूरा वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें बस थोड़े से टाइम में हम पूरा का पूरा कवर करा लेने वाले हैं। इसमें संविधान में ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं होता है, तो इसलिए हम फटाफट कर लेते हैं। और राज्यों के विधानमंडल के सत्रावान का विघटन, सदनों की परिभाषा का और उनके द्वारा संदेश भेजे जाने, राज्यपाल का अधिकार, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। राज्यपाल को आप छोड़ के चलिए, बस यहाँ से क्वेश्चन नहीं हटता है तो हम फिर बेस्ट में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सभापति, उपसभापति का होना, त्याग पत्र देना, और इसमें छोड़ो, मैं आपको अलग अलग PDF बना के पूरा देता तो वो टाइम ज़्यादा वेस्ट होता था। हाँ, 187 में राज्य के विधानमंडलों का सचिवालय, जी हम देख सकते हैं स्थानों, रिक्त स्थानों का होना, सदस्यों का निर्वाहन, अनुच्छेद और संसद, जी आप वीडियो को पुश कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं इनमें, लेकिन कोई हमारे खास नहीं है। धन विधेयक को विभिन्न, भाई धन विधेयक की बात करते हैं 148, सॉरी निकल गया 1 मिनट, ओ नहीं है, सभापति, धन विधेयकों संबंधी विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक, हाँ अब आपसे पूछा जा सकता है कि धन विधेयक जो है की परिभाषा किसमें है, तो 199 में है। ठीक है, धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया किसमें है, 198 में। धन विधेयक के विभिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों का निर्वहन, जो आप देख सकते हैं। धन विधेयक की अनुमति जो है 200 में है। वित्त विधेयक के बारे में विशेष साधारण प्रक्रिया के नियम, ये सब हमें केवल पढ़ने हैं, इनको ध्यान रखना नहीं है, केवल देखते हुए चलना। न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न किए जाने पर, राज्यपाल की विधायिक शक्तियां, देख सकते हैं कि राज्यपाल की विधायी शक्तियां किसमें हैं, विधानमंडल के अध्यादेश, सत्यापन, राज्यों में उच्च न्यायालय। अभिलेख, उच्च न्यायालय का गठन, अब ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि 216 जो है न्यायालयों का उच्च गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 260 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये हमें विशेषकर ध्यान रखने की जरूरत है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में शपथ, अनुच्छेद 219 में है। ठीक है, 219 में स्थायी न्यायाधीशों में रहने के पश्चात विधिक व्यवसाय का निर्वर्धन, 220 न्यायाधीशों का वेतन, जहाँ आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति 224 में है, यानी 224 में है।
और जो यहाँ से कुछ भी हमारा महत्वपूर्ण नहीं होने वाला, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होने वाला। और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है जो आप देख सकते हैं। और इधर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से विभिन्न व्यक्तियों की भर्ती, अधीनस्थ न्यायालयों के पर नियंत्रण, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, ठीक है, भाग 8 में आ जाते हैं। कुछ राज्य क्षेत्रों में प्रशासन जे 239 में है, ठीक है। पंचायत, नगर पालिका एवं सहकारी समितियां, ये हमारा विशेष महत्वपूर्ण बन जाता है कि पंचायत, नगर और पालिका एवं सहकारी समितियों को अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र का प्रशासन जो है ये भी हमारा इम्पोर्टेंट थोड़ा बन रहा है, क्योंकि वीडियो को आज कंप्लीट कराना है। आज के बाद पूरा जो है अनुच्छेद हमारे सारे के सारे कंप्लीट कराने हैं। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से हमारा कुछ ज़्यादा नहीं आता है। आप यहाँ पे चले आइए। फिर यदि आपातकाल के उद्घोषण परिवर्तन में हो तो राज्य विषयक सूची में के विषय संबंधी अवधि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाए जाने के संसद की शक्तियाँ, ठीक है। 1/252 के अंतर्गत देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कारागारों में प्रभावी करने के लिए विधान, और कुछ दशाओं में राज्य इनमें नहीं है। भारत के बाहर के राज्य क्षेत्र से संबंधित विशेषाधिकार को अधिकारी, जी आप देख सकते हैं। क्योंकि सारे अनुच्छेद हमें नहीं करने हैं, हमें वही अनुच्छेद कंप्लीट करने हैं जो बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और कोई खास इसमें नहीं है इधर। और व्यवसायिक शुद्धि, आगमन, वित्त आयोग, हाँ बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया। अब ये यहाँ पर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है कि वित्त आयोग जो है वो किस अनुच्छेद के तहत, वित्त आयोग जो है वो किस अनुच्छेद के तहत है। योजना, इसी का नाम पहले था योजना आयोग। अब आपको साथियों कमेंट करके ये बताना है कि योजना आयोग के बाद जो है उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया, वित्त आयोग रख दिया गया। तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है वो आपको बताना है। वित्त आयोग की सिफारिश 281 में है, यानी 281 में ये वित्त आयोग हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद पूछ लिया जाता है। तो साथियों, भारत सरकार द्वारा उधार लेना, राज्य सरकार का द्वारा उधार लेना, संपत्ति का अधिकार, बिल्कुल भैया क्लियर करिए, लगाइए टिक, स्टार बनाइए इसमें 2, 3, 4। संपत्ति का अधिकार किस में है? 301 में। संपत्ति का अधिकार पहले किस में आता था? जो यहाँ पर परिवर्तन करके रखा गया, 300 का में रखा गया, ये पहले कौन सा अधिकार था? ठीक है, अब संपत्ति का अधिकार इसे उसमें ट्रांसफ़र किया गया। तो ये अब संपत्ति का जो अधिकार है वो इसमें थोड़ा संशोधन किया गया है, तो 300 का में आ गया है। तो ये आप विशेष ध्यान रखें। राज्य की सिविल संहिता व्यक्तियों की भारतीय में सेवाओं के साथ संघ एवं राज्य की सेवा करने वाले प्रजाओं व्यक्तियों के पदावत, संकीर्ण काल, लोक सेवा आयोग के किसी सांसद को हटाया जाना या निलंबित किया जाना। ठीक, अब आते हैं अनुच्छेद। लोकसभा के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थानों का आवरण, इसमें कुछ नहीं है। आप संघ की परिभाषा आप देख सकते हैं। संघ की परिभाषा किस में है? संघ की परिभाषा 343 में संघ की परिभाषा है। संघ की परिभाषा में विशेष कर ध्यान रखना है, राज्य भाषा के संबंध में आयोग का संसद। भैया आपको ये बताना है कि हमारा जो राज्य भाषा है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है, उसमें कितनी भाषाएं हैं। ये आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपके लिए लिखना है। अब 351 में हिंदी भाषा का विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। हिंदी भाषा की, अब हिंदी भाषा
राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव और संवैधानिक नियंत्रण विफल होना, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध और वित्तीय आपात ये भी हमें ध्यान रखना है कि वित्तीय आपात जो है वो किस अनुच्छेद में उपबंध किए गए हैं। महालेखा परीक्षक हिंट, तो ये थे हमारे बहुत ही शॉर्ट में अनुच्छेद। जो साथियों को अगर कुछ डाउट भी हो तो वीडियो को पॉज करके आप इसमें इसके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और जो इससे प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने जो बहुत महत्वपूर्ण जो है वो प्रीवियस पार्ट में ही है। जितने भी अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम से रिलेटेड हैं वो प्रीवियस लेक्चर में ही आते हैं। मोस्टली सेकेंड में 2-1 है वो हमें कवर कराने थे। बाकी पूरा लेक्चर जिसने नहीं देखा है भाइयों वो आप लेक्चर देख सकते। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। भाई फिर एक बार निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।